नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। शुक्र का प्रेम, मंगल का बल, 100 गुना बलशाली होंगे मंगल। जी हाँ, ग्रहों के सेनापति मंगल, जो आपके साहस, पराक्रम, शौर्य और ऊर्जा के कारक होते हैं, 3 अक्टूबर प्रातः 7:20 पर राशि परिवर्तन करके शुक्र की राशि तुला राशि में गोचर कर चुके हैं और 16 नवंबर तक तुला राशि में ही गोचर करेंगे। उसके बाद राशि परिवर्तन करके स्वराशि वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे। पूरे 44 दिन तक मंगल होंगे महाबलशाली। कैसे, जरा सोचिए। जीवन के सफ़र में अगर आपको एक अच्छा सच्चा मित्र मिल जाए, और मित्र भी कैसा, ग्रहों के राजा सूर्य के जैसा, तो कैसे नहीं बढ़ेगा आपका बल। जीवन में आने वाली हर समस्या को सुलझाने के लिए, सही रास्ता दिखाने के लिए एक गुरु मिल जाए, और गुरु भी कैसा, देवगुरु बृहस्पति जैसा, तो आपका बल तो 100 गुना बढ़ेगा ही। मंगल के साथ यही होने जा रहा है। 3 अक्टूबर को मंगल तुला राशि में गोचर करेंगे और 18 अक्टूबर को सूर्य भी तुला राशि में आ जाएंगे। यहाँ पर केतु का गोचर पहले से ही है, और केतु मंगल जैसा ही कार्य करते हैं, और केतु अगर कुंडली में अच्छे हुए तो व्यक्ति को बुलंदियों पर पहुँचा देते हैं। तुला राशि में गोचर करते हुए मंगल पर देवगुरु की दिव्य दृष्टि का प्रभाव रहेगा, और सबसे बड़ी बात, शुक्र मंगल में 3-11 का संबंध बनेगा। मंगल से लाभ स्थान पर होंगे शुक्र 3 नवंबर तक, और इस तरह मंगल को सूर्य, गुरु, शुक्र का बल प्राप्त होगा। महाबलशाली होकर मंगल आपके जीवन में उन्नति, लाभ, धन, मान, सम्मान लेकर आ रहे हैं। तो मंगल के राशि परिवर्तन का धनु राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, और वीडियो के अंत में मैं आपको मंगल के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है धनु राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति, और देवगुरु बृहस्पति का गोचर कुंडली के 5वें भाव में है। मंगल का गोचर कुंडली के 11 भाव में, और शुक्र का गोचर कुंडली के भाग्य भाव में है। यहाँ पर गुरु और मंगल का समसप्तक दृष्टि संबंध बन रहा है। गुरु मंगल को देख रहे हैं, मंगल गुरु को देख रहे हैं, और दोनों ही परम मित्र हैं। तो मंगल और गुरु का ये जो दृष्टि संबंध है, ये मंगल का बल बढ़ाने वाला होगा। और इसके अलावा 18 अक्टूबर को मंगल के साथ साथ सूर्य भी लाभ के भाव में आ जाएंगे, और सूर्य लाभ के भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं। इसके अलावा मंगल और शुक्र का 3-11 का संबंध बन रहा है। आप मंगल से काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। मंगल से 11वें स्थान पर हैं शुक्र, और 11वां स्थान लाभ का होता है, तो मंगल को शुक्र से लाभ प्राप्त होगा। ये तो हैं ग्रह स्थितियां। अब इसके प्रभाव को समझिए। 11वां भाव आपकी इनकम का घर होता है, आपकी आय का घर होता है, लाभ का घर होता है, आपकी इच्छा पूर्ति का घर होता है। और 11वें भाव में कोई भी ग्रह गोचर करे, लाभ ही प्रदान करता है। और यहाँ तो सूर्य भी आ जाएंगे 18 अक्टूबर तक, और 16 नवंबर तक सूर्य भी रहेंगे, और सूर्य तो लाभ के भाव को प्रकाशित कर देंगे। 11वें भाव में मंगल के बारे में कहा गया है ज्योतिष शास्त्र में, लाभे प्रभूत धनवान, अर्थात मंगल के प्रभाव से आप
इतने धनवान होते हैं कि आपके शत्रु भी आपके धन के कारण आपसे डरते हैं, आपसे मित्रता करने के लिए लालायित रहते हैं। अब ये गोचर में है मंगल 45 दिनों के लिए, आपकी इनकम में वृद्धि करेंगे, धन का लाभ कराएंगे, मित्रों के सहयोग से आपकी महत्वाकांक्षाएं पूरी होंगी, आपकी इच्छाएं पूरी होंगी, आप अपने सपनों को पूरा करेंगे इस गोचर काल में। मंगल की चौथी दृष्टि धन के भाव पर और मंगल विदेश भाव के स्वामी होकर के लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं, तो इस समय आपको विदेशों से विशेष धन का लाभ होगा। विदेशी व्यापार से आपको लाभ मिलेगा, खास करके मंगल से संबंधित चीज़ों का व्यापार व्यवसाय, जैसे कि मेडिसिन्स का है, मेडिकल इक्विपमेंट्स का व्यापार व्यवसाय है, उसके लिए बहुत अच्छा रहेगा, लाभ होगा। और चूंकि मंगल की दृष्टि पंचम पर पड़ रही है, पंचम भाव शिक्षा और संतान का होता है, सूर्य जो कि भाग्य भाव के स्वामी हैं लाभ के भाव में गोचर करेंगे मंगल के साथ, तो भाग्य का तो साथ मिलेगा ही, नवम भाव उच्च शिक्षा का भी होता है, तो छात्रों को मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र में उच्च शिक्षा प्राप्त करने का भी योग बनेगा। मंगल से संबंधित चीज़ों का व्यापार, जैसे कि विस्फोटक सामग्री है, अस्त्र शस्त्र है, युद्ध से जुड़ी हुई सामग्री का व्यापार, या मेडिकल और सर्जरी से संबंधित चीज़ों का जो व्यापार जो लोग कर रहे हैं उनके लिए तो फिर विदेशों से ही संबंध रहेगा। और मंगल यहाँ पर लाभ के भाव में बैठे हैं, तो विदेशों से कोई भी व्यापार है आपका, खास करके मंगल से रिलेटेड चीज़ों का, फायर रिलेटेड चीज़ें जो हैं, या वो चीज़ें जो इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी को रिलेट करती हैं, ऐसी चीज़ों के व्यापार से आपको इस समय विशेष लाभ होगा। और चूंकि मंगल भाग भूमि के भी कारक होते हैं, तो रियल एस्टेट से भी आपको धन की प्राप्ति होगी। अब यहाँ पर मंगल जो हैं दूसरे भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, सूर्य के साथ हैं, सूर्य नवम के स्वामी हैं, नवम का संबंध एकादश से और नवम का संबंध दूसरे भाव से, तो भाग्य आपका साथ देगा इस समय, और भाग्य के सपोर्ट से आपकी धन संबंधी जो समस्याएं काफ़ी दिनों से आपको परेशान कर रही थी, उन समस्याओं से आपको मुक्ति मिलने जा रही है। पैसा आएगा, पैसा संचित होगा और आप पैसे का निवेश भी करेंगे, लेकिन एक विशेष चीज़ से आपको सावधान रहना होगा, और वो ये है कि मंगल और सूर्य दोनों ही अग्नि तत्व ग्रह हैं। जब मंगल की दृष्टि दूसरे भाव पर पड़ेगी, दूसरा भाव वाणी का होता है, दूसरा भाव परिवार का होता है, अगर आपने अपने वाणी पर नियंत्रण नहीं रखा, क्रोध पर नियंत्रण नहीं रखा, तो ऐसी स्थिति में परिवार में तनाव की स्थिति बन जाएगी। मंगल जब एकादश भाव में गोचर करते हैं तो ऐसे जातकों के मित्र कम होते हैं, लेकिन जो मित्र होते हैं वो सच्चे मित्र होते हैं, वो मौके पर हेल्प करते हैं, सहयोग करते हैं। और चूंकि नवम से एकादश का संबंध बन रहा है, आप गुरु का, वृद्धों का सम्मान करेंगे और आपके अंदर राजसी गुण, राजाओं जैसे गुण होंगे। पंचम पर दृष्टि पड़ेगी, मंगल की दृष्टि
पंचम पर पड़ना संतान के लिए ज़्यादा अच्छी नहीं होती है। संतान के जन्म में देरी हो सकती है या गर्भपात जैसी समस्याएं आ सकती हैं। मंगल लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं। आप जीवन में बड़े बड़े लक्ष्य निर्धारित करेंगे और उन लक्ष्यों को पूरा भी करेंगे। आपके सपने बड़े बड़े होंगे और आप उन सपनों को पूरा करेंगे। समाज सेवा से जुड़े हैं तो वहाँ से आपको लाभ मिलेगा। ऐसे लोगों के साथ आप रहना पसंद करेंगे जिनसे आपकी कंपटीशन है, जिनसे आप आगे निकलना चाहते हैं, उनके साथ ही रहना चाहते हैं और इस कंपटीशन में आप आगे निकलेंगे। 11वें भाव में आपको बहुत अधिक धन का लाभ कराते हैं मंगल। आपके उद्यम में आपको सफलता मिलती है और मंगल की अष्टम दृष्टि जो है ये पड़ेगी छठे भाव पर। छठा भाव जो होता है रोग, ऋण और शत्रु का होता है। मंगल छठे भाव में अच्छा रिजल्ट देते हैं। आपकी कुंडली को नैसर्गिक रूप से बल प्रदान करते हैं मंगल। तो मंगल की दृष्टि छठे भाव पर पड़ने से एक तो आपकी शारीरिक क्षमता में वृद्धि होगी, रोगों से लड़ने की शक्ति बढ़ेगी, स्वास्थ्य में सुधार होगा, ऊर्जावान होंगे, एक्टिव होंगे और मंगल को शत्रुहंता कहा जाता है तो आप शत्रुओं को पराजित करेंगे। छठा भाव कंपटीशंस का होता है। किसी तरह की कोई कंपटीशन हो उसमें आप आगे निकलेंगे। छठे भाव में मंगल में राजा बनाने की शक्ति होती है। मंगल उच्च पद प्रदान करेंगे और व्यापार से ज़्यादा नौकरी को आप पसंद करेंगे। कर्ज मुक्त जीवन प्रदान करते हैं मंगल। हालांकि ख़राब हुए तो वित्तीय संकट भी ला देते हैं और कभी कभी लीगल प्रॉब्लम्स भी ला देते हैं, खास करके प्रॉपर्टी को लेकर के। और एम्प्लॉइज़ और नौकरों का सहयोग भी आपको नहीं मिलता है। अब कुछ बातें ऐसी हैं जो कि आपको विशेष तौर पर समझनी है, विशेष तौर पर आपको ध्यान देनी है। मंगल के साथ केतु का भी गोचर है। कुंडली के एकादश भाव में केतु यहाँ पर 30 अक्टूबर तक रहेंगे। इसके बाद केतु दशम में आ जाएंगे। मंगल की दृष्टि जब छठे भाव पर पड़ेगी तो आपको एक बात का विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि भूल करके भी किसी को कर्ज नहीं देना है। किसी को अगर आपने पैसा उधार दिया वो पैसा आपका डूब जाएगा। अब देखिए, अगर आपकी जन्म कुंडली को देखना होगा, आप देखिए अपनी जन्म कुंडली को, मंगल का केतु का अंश बल देखिए। मंगल केतु किस भाव में है? अगर अंश बल से अच्छे हैं, शुभ भाव में हैं, शुभ ग्रहों से दृष्ट हैं, तो मंगल केतु आपको हर क्षेत्र में बुलंदी पर पहुंचा देंगे। क्योंकि केतु का अर्थ ही होता है ऊंचाई, बुलंदी। लेकिन अगर केतु या मंगल खराब हुए, पीड़ित हुए, पाप ग्रहों से दृष्ट हुए तो स्वास्थ्य को खराब कर देंगे। चोट चपेट, एक्सीडेंट्स की घटनाएं घटित होंगी। चूँकि मंगल 12वें भाव के स्वामी हैं जो कि अस्पताल का होता है, केतु के साथ हैं। जब मंगल और केतु होते हैं ऑपरेशन की नौबत आती है। और अगर कोई ऑपरेशन आपका होना है तो कोशिश करके इसको टाल दीजिएगा। 30 अक्टूबर के बाद ऑपरेशन कराना आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। कार्यक्षेत्र में भी आपके खिलाफ पॉलिटिक्स होती है। मंगल खराब हुए तो भूमि विवाद हो जाते हैं, संतान की चिंता होती है और अचानक से अशुभ घटनाएं घटित होना शुरू हो जाती हैं। तो केतु के लिए तो भगवान श्री गणेश की आप उपासना कीजिए और गाय को, कुत्ते को और पक्षियों को भोजन दीजिए। और मंगल के लिए जो उपाय मैं बताने जा रहा हूँ वो उपाय कीजिएगा तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। मंगल का सबसे बड़ा उपाय है बजरंगबली की उपासना करना। आप बजरंगबली की उपासना कीजिए, बजरंगबली के मंदिर में जाइए,
उनके चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण कीजिए। साथ ही साथ हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए। मंगलवार के दिन अगर आप व्रत रख सकें तो मंगलवार का व्रत रखिए। साथ ही साथ हनुमान जी को चोला चढ़ाइए। मंगलवार के दिन स्नान करने के जल में लाल चंदन या लाल पुष्प डालकर स्नान करें। स्नान करने के बाद लाल रंग के वस्त्र धारण करें। अगर नहीं कर सकते हैं लाल रंग के वस्त्र धारण, तो कम से कम एक लाल रुमाल अपनी जेब में जरूर रखें। मंगलवार के दिन मंदिर में जाएं, बजरंगबली के लड्डू का भोग लगाएं और गरीबों में बांट दें। घर की दक्षिण पश्चिम दीवार पर उड़ते हुए हनुमान जी का चित्र लगाएं। साथ ही साथ गरीबों में लाल वस्त्र, मसूर, गुड़, लाल चंदन, मिठाई, लड्डू, बताशे, रेवड़ी ये सब बांटिए। मस्तक पर लाल चंदन का टीका लगाएं या हनुमान जी के चरणों का सिंदूर लगाएं। मंगलवार के दिन बंदरों को गुड़ और चना खिलाएं। बहते हुए जल में लाल पुष्प, तिल या गुड़ प्रवाहित करें और जेब में एक तांबे का सिक्का रखें। साथ ही साथ अगर आप मंगल के ये उपाय कर लेते हैं तो राहु भी नियंत्रित हो जाएंगे और शनि भी नियंत्रित हो जाएंगे, क्योंकि बजरंगबली की उपासना करने से राहु, मंगल और शनिदेव तीनों का ही उपाय हो जाता है। इसके अलावा एक चांदी की छोटी सी ठोस गोली चाहे आप जेब में रखें या चेन में पहन लें या ब्रेसलेट में लगा लें। अपने बैग में मोरपंख रखें और घर में भी मोरपंख लगा लें। मेन डोर पर, कार्यस्थल पर भी मोरपंख रखें, तो इससे राहु आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। तो ये सब उपाय बहुत आसान हैं। सुंदरकांड का पाठ कीजिए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। ऐसा कोई उपाय नहीं है जो आप नहीं कर सकते, और आप इन उपायों को कीजिए, फिर देखिए आपको कितना बड़ा लाभ मिलता है। नमस्कार।